नमस्कार साथियों, टीचर रोहित नामा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके अंदर आज अपन जानेंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म जो आप अभी जो वर्तमान में L1 का स्क्रूटनी फॉर्म चल रहा है, उसके अंदर अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल है। मेन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि उसके अंदर जो एज है वो अपन कैसे निकालें। तो उसके लिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसे कि आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ये अटेस्टेशन फॉर्म दिख रहा होगा, तो इसमें मैं आपके लिए अच्छे से जूम कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है फ़ोटो की, क्योंकि जो फ़ोटो का जो सेक्शन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है अपलोड योर लेटेस्ट फ़ोटो विथ सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के साथ, अपने साइन के साथ अपलोड करनी है। तो इसमें बहुत सारे को दिक्कत आ रही है कि भाई मैं क्या करूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने फ़ोटो को चिपकाना है, उसको सूखने देना है, फिर उसके ऊपर और थोड़ा सा अपने कागज़ पे ऐसे करते हुए जैसे मैंने कर रखा है वैसे साइन कर देना है। उसके बाद आता है सेक्शन ऊपर नेम वाला, अपना नाम लिखना है। आपका अगर कोई सरनेम है, स्पेस है बीच में तो नाम और नीचे सरनेम, उसके नीचे रोल नंबर का ऑप्शन है तो वहाँ पर रोल नंबर डालना है। उसके बाद में आपका आता है परमानेंट एड्रेस और जो नीचे होम एड्रेस है उसमें आप अपना एड्रेस और नीचे विलेज में अपना विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और पिन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें है कि पर्टिकुलर ऑफ प्लेस, कि आप इस प्लेस में मतलब पिछले 5 सालों के अंदर आप कहाँ कहाँ रहे हैं। अपने जो मूल निवास है उसको छोड़कर आप 1 साल से ज़्यादा अगर कहीं पर रहें तो उसको मेंशन करना है। जैसा कि हम कहीं नहीं गए हैं, हम अपने मूल निवास पे रहे हैं तो मैंने नील कर दिया। उसके बाद आता है फादर्स डिटेल जो है उसमें है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उसके पापा के जो डिटेल है वो सारी इसमें डालनी है। तो पापा का नाम के बाद वही एड्रेस जो आपका सेम एड्रेस है, विलेज का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और पिन कोड। उसके बाद है प्रोफेशन मतलब आपके पापा क्या काम करते हैं। काम करने का है तो जैसे मेरे पापा जेंट्स टेलर है तो मैंने टेलर डाला है। उसके बाद आता है इन सर्विस का मतलब है कि अगर आपके पापा कहीं गवर्नमेंट टीचर है या गवर्नमेंट कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट में कहीं भी है तो उसका सर्विस का नाम, पोस्ट और उसका ऑफिस का नाम डालना है। नहीं है तो डैश कर दीजिए। उसके बाद आता है नेशनलिटी, कौन से देश के हैं। तो लगभग इंडियन लिखा हुआ, आपको बस राइट मार्क करना है। जैसे फादर मदर इंडियन और हस्बैंड वाइफ अगर आप मैरिड हैं, अगर आप लेडीज़ हैं तो वो अपने हस्बैंड के लिए कर दीजिए, अगर आप जेंट्स हैं तो अपने वाइफ के सामने इंडियन कर दीजिए। मैं दोनों में अनमैरिड हूँ तो मैंने क्रॉस किया। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ का नेम डालना है, तो प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। तो वो अगर आपके प्लेस ऑफ बर्थ है पता है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ जैसे वो सिंपल अपना मंथ और ईयर के हिसाब से डालना है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है एज, प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टीज़मेंट नॉर्म। तो एडवर्टीज़मेंट नॉर्म का मतलब है कि एडवर्टीज़मेंट जो इसकी विज्ञप्ति आई थी रीट लेवल 1 वाली, प्राथमिक अध्यापक वाली, इसके अंदर लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 2026 तक आपकी आयु काउंट की जाएगी। तो एक बार चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे जाइए, वहाँ पे 1 अप्रैल उसको बोलिए भाई 1 जनवरी 2026 तक, 1 जनवरी 2026 तक मेरी जो आयु है वो मेरे डेट ऑफ बर्थ से कितनी होगी। तो उससे आपको एग्जैक्ट पता पड़ जाएगी। नहीं हो तो भी आप सिंपल निकाल सकते हैं अपनी एज नॉर्मल काउंट करके। और उसके बाद आता है एज एट मैट्रिकुलेशन के लिए भी ऐसे ही करना है। आपके जो 10वीं की जो मार्कशीट है उस मार्कशीट के पास जाइए, मार्कशीट के ऊपर देखिए आपके नीचे डेट एग्ज़ामिनेशन पास की जो होती है, मतलब डेट ऑफ वो लिखी हुई है रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट डेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिज़ल्ट डेट तक जेमिनी को बोलिए, वो 1 मिनट में आपको निकाल के दे देगा। उसके बाद आता प्लेस ऑफ बर्थ, तो वही आपका एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, आपके गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। उसके बाद वही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपका कौन सा है तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है। रिलीजन में जैसे मैं हिंदू तो हिंदू। उसमें लास्ट ऑप्शन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला आ रहा है, अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो उसमें डालिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इसमें है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। 15 साल के एज के बाद आपने जो किया है वो सब यहाँ डालना है। जैसे मैंने सबसे ऊपर डाला है 10th क्लास की स्कूल का नाम, नीचे उसके प्लेस और पिन कोड। उसके बाद डेट ऑफ एंटरिंग, आप मतलब अगर नहीं पता है आपको तो आप 1 जुलाई डाल सकते हैं। 1 जुलाई जो आपका सेशन स्टार्टिंग होता है वो वाली डेट डाल सकते हैं। और डेट ऑफ लिविंग जो है
डेट ऑफ लिविंग में आपकी जो एग्ज़ाम पास की जो रिज़ल्ट डेट है वो डालनी है। उसके बाद एग्ज़ाम कौन सा था, 10th। उसके बाद वैसे 12th का करना है, 12th का डालना है। डेट ऑफ एंटरिंग 1 जुलाई डाल दिया, डेट ऑफ लिविंग रिज़ल्ट डेट डाल दिया, वही 12th लिख दिया। उसके बाद डीएलएड आया। डीएलएड जो अपने डिप्लोमा जो अपन स्पेशली L1 वालों ने कर रखा है, उसके लिए डीएलएड का कॉलेज का नाम, डेट ऑफ एंटरिंग। जैसे मेरे पास जो है डीएलएड के टाइम का वो पड़ा था कि आपने किस डेट पे एडमिशन लिया है, तो जिसने 19 से 21 के बीच डीएलएड की है उसके लिए 22 अगस्त का डेट मेरा था, तो अपन उस टाइम का ही है लगभग। और वो पास वाला तो है ही। उसके बाद वही आता है कि आपने जो अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, और अगर आप L1 से ही हैं स्पेशली तो आप ग्रेजुएशन नहीं डालें तो भी चलेगा। लेकिन जैसे कि L2 वाले जो अगर भर रहे हैं या टेस्टेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको ग्रेजुएशन डालना कंपलसरी है। उसके बाद आता है पोस्ट। अगर आप कहीं पे कार्यरत हैं, तो जैसे कि मैं असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ तो मैंने डाल रखा है। अगर आप नहीं हैं तो आप छोड़ सकते हैं, इसको नील कर सकते हैं। उसके बाद वो कोर्ट वाला जो ऑप्शन है पॉइंट नंबर 10, इसमें 10 पॉइंट नंबर 12, तो इसको नील करना है, अपन इससे बिल्कुल दूर रहना है। उसके बाद में आता है दो लोगों के नाम जो आपके परिचित हों, तो 2 लोगों के जो परिचित नाम है उसमें आप किसी भी साइन वाइन कराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी 2 परिचित लोगों के नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डेट और अपने गांव का नाम, उसके बाद अपने सिग्नेचर कर दीजिए। और नीचे जो दे रखा है सर्टिफाइड बाय ए साइंड सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय ए लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर और वो मेंबर, तो उसके अंदर आप किसी भी आपके प्रिंसिपल और HM या जो भी गजेटेड ऑफिसर हो, लेक्चरार या फिर कोई मेंबर हो आपके जान पहचान के, जो विधानसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, तो उनके आप साइन करवा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अगर पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टीचर रोहित नामा चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।